अगर आपका सपना है डॉक्टर बनना और आप भी नीट क्लियर करना चाहते हैं तो नीट स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम बहुत ही इंसाइटफुल और वैल्यूएबल कॉन्वर्सेशंस डालते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ। तो अगर मैं समझना चाहूँ कि क्योंकि इंजीनियरिंग में यूजुअली ये होता है कि आपने 4 साल की इंजीनियरिंग की, उसके बाद आपकी जॉब लगती है, आप कमाना शुरू कर देते हो। हाँ। डॉक्टर लाइफ में आप कब से कमाना शुरू करते हो और उसका रेंज किस किस तरह तक बढ़ता है, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट को बताना चाहो तो? देखिए, डॉक्टर लाइफ में आप कमाना शुरू फर्स्ट ईयर से कर सकते हैं। अगर आप कुछ साइड में किसी जगह से एसोसिएटेड है, एज एन इन्फ्लुएंसर एसोसिएटेड है, राइट, अगर आप पढ़ा रहे हैं, राइट, ठीक है, अगर आप कोई कोर्स बेच रहे हैं या फिर आप कहीं मेंटरशिप कर रहे हैं, Right. इन सब चीज़ों से आप आराम से कमा सकते हैं। ठीक है, एक यूट्यूब भी अच्छा सोर्स है अगर आप मेहनत करें, उसमें इंटरेस्ट है आपका तो। ठीक है, ये तो पहली चीज़ हो गई। आप इतने मेंटली मैच्योर हो चुके होते हैं और अगर आपके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल एड है तो आप स्टॉक मार्केट में भी जा सकते हैं। राइट, राइट, ये सब चीज़ें हैं जिसमें आप अर्न कर सकते राइट, हैं। राइट, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप एज एन मेडिकल प्रोफेशन आप कमाना शुरू करते हैं इंटर्नशिप से। तो वो कब शुरू होती है आपकी? वो हमारी शुरू होती है 4.5 साल का जो कोर्स है, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है। ठीक है। तो वो जो 1 साल की इंटर्नशिप है, जैसे कि हमारे यहाँ भी 28,000 प्लस सैलरी है। ठीक है। तो वो सैलरी मिलती है आपको एज एन इंटर्न। ठीक है। उसके बाद जब आप नीट एज एन JR जॉब करेंगे तो एज एन JR आपके पास कट खुट के TDS कट के 1 लाख के करीब सैलरी आती है। आप कमाने लगते हैं एज एन जूनियर रेजिडेंट। अभी जूनियर रेजिडेंट बच्चों को क्लियर नहीं होता कि ये क्या होता है। आपने इंटर्नशिप कर ली, आपने MBBS कंप्लीट कर लिया, आप सिर्फ MBBS हो और उसके अलावा एज एन MBBS आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, हाँ। तो आप JR हो, जूनियर रेजिडेंट ठीक हो। ठीक है, ये जूनियर रेजिडेंट होते हैं, JR जो कहलाते हैं। उसके बाद आप किसी भी फील्ड में PG कर रहे हैं। ठीक है। तो कई कॉलेजेस में फील्ड जो सैलरी का क्राइटेरिया होता है अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग होता है। हमारे यहाँ सेम है कि मान लीजिए अगर आप फील्ड यहाँ PG कर रहे हो तो आपके पास 1,30,000 के करीब सैलरी मिलती है आपको। 1,20,000-30,000 के करीब मिलने लग जाती है। राइट, राइट, राइट। ये स्टाइपेंड ही काउंट होता है क्योंकि ठीक आप है। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हो। ठीक है। और उसके बाद आपके 3 साल की PG होती है, मतलब हाँ। 2 साल, उसके बाद एग्जाम के लिए 1 साल रहता है, तो 3 साल की PG होती है। उसके बाद आप बन जाते हो SR, सीनियर रेजिडेंट। राइट। अब आप स्पेशलिटी आपकी हो चुकी है Right. क्योंकि तो आप जिस डिपार्टमेंट में आपका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा तो वहाँ पे एज एन SR काउंट होगे, सीनियर रेजिडेंट काउंट होगे। राइट। तो वहाँ पे जो हमारे यहाँ सैलरी अभी 1,60,000 के आसपास है, शायद TDS कट के 1,60,000 के आसपास है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। ठीक है। तो ये SR होता है। फिर आप 3 साल की SRशिप करते हो। हाँ। उसके बाद आप प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी अदर स्टेट में होते तो आप 1 साल की SRशिप के बाद ही प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है तो यहाँ पे आपको 3 साल SRशिप करनी है। अच्छा। उसके बाद ही आप AP एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसका इंटरव्यू भी UPSC लेता है। ओह, अच्छा। तो हमारे यहाँ जो होता है, जो भी हमारे सर आते हैं या मैम आती हैं, वो UPSC से इंटरव्यू से क्वालिफाई होके आती हैं। अच्छा, ओके। उसके बाद उनकी जॉब यहाँ लगती है। राइट। फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो, फिर आप प्रोफेसर बन जाते हो। तो उसमें सैलरी रेंज मतलब आई थिंक सैलरी बढ़ता रेंज ही वो बढ़ता ही रहेगा, जाता है, वो बढ़ता है, जैसे 2.5 आपका लाख 3 लाख तक डेजिग्नेशन। चला जाता है। एंड किसी को इस साइड नहीं जाना हो तो अपना क्लिनिक अब किसी को SRशिप आपने कर ली है, राइट, आपको नहीं जाना इस साइड तो आप क्लिनिक खोल सकते हैं अपना, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्राइवेट राइट, प्रैक्टिस कर राइट, सकते हैं, राइट, या फिर कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं। राइट। उसके बाद ऐसे भी लोग हैं जो कि MBBS के बाद UPSC CMS करते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए। तो हर अच्छा। हॉस्पिटल में चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, तो उसके लिए UPSC एग्जाम लेता है। अच्छा। उसमें भी एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद आप क्लियर होता है वो चीज़। और उसके बाद ऐसे भी लोग हैं अभी की फील्ड में, तो अब तो ऐसा हो गया, प्रोस्पेक्टिव खुल गया पूरा कि जो कुछ लोग अब्रॉड जाते हैं USMLE देते हैं। अच्छा। जैसे सेकेंड ईयर के बाद USMLE का स्टेप 1 होता है, फिर स्टेप 2 होता है, फिर 1 साल का क्लिनिकल रोटेशन होता है, और फिर आपके पास अमेरिका जैसी जगह पे प्रैक्टिस करने की लाइसेंस बन जाती है। राइट। उसके बाद ये भी है कि कुछ लोग MBA कर लेते हैं MBBS के बाद, राइट, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में चले जाते हैं। तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा जॉब है, अच्छी जॉब है। सो ऐसा नहीं है कि आप खाली डॉक्टर तक ही एक स्टक हो, है ना? ये चीज़ मैं बताना चाहता था कि डॉक्टर तक स्टक नहीं है। राइट, राइट, राइट। और अभी टाइम पे जैसे डॉक्टर आनंदमणि सर हैं, राइट, डॉक्टर आनंद, वो हमारे यहाँ से हैं, UG हमारे यहाँ से कि उन्होंने, अब वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। राइट, राइट, राइट। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप डॉक्टर बनने के बाद ही उसमें जाओ। कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि UPSC मतलब IAS ऑफिसर्स हैं। राइट। सो इस चीज़ के लिए आप फील्ड आपके पास हमेशा सारी खुली हुई है, बट आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर क्लिप। अगर आप नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीट स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।